गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज करने जा रहे हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने पहले भी कराया है क्लास 7 के हम एज एन क्विक रिवीजन देखते हैं कि क्या चीजें हैं और उनको टर्म्स को देखते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो करने जा रहे हैं उसके लिए हम कहाँ यूज करते हैं, हम एल्जेब्रिक कहाँ यूज करते हैं। हम एल्जेब्रिक करते हैं किसी भी गेम के लिए, किसी भी पजल के लिए, और कोई भी चीज हमें मेंशन करनी है, जो भी हमारे पास वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालने के लिए। वेरिएबल कैसे, कोई भी हमारे पास एक टर्म है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो सिचुएशन है, उन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हमारी एल्जेब्रिक यूज होती है। आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज होते हैं फॉर्मूले। जो सिंपल फॉर्मूले होते हैं उनको आइडेंटिटीज बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले होते हैं ये आगे पढ़ेंगे वो सारे ही फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद जो हमने पहले पढ़ी है, ऑलरेडी पढ़ी है, वो क्या है, हमें टर्म, कोफिशिएंट एंड फैक्टर ऑलरेडी पढ़ा है। टर्म कोफिशिएंट क्या होती है, दो टर्म हो गई, कोफिशिएंट ये वाला हो गया, एंड फैक्टर इसका 2 and x हो गया। बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये तीनों चीजें क्या होती है, और ये तीनों किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, पॉलिनोमियल के अंदर। इसके अंदर कितनी टर्म आती है, एक, इसके अंदर दो, इसके अंदर तीन, ये तीन टर्म्स आती हैं। उसके बाद लाइक एंड अनलाइक टर्म एंड एक्सप्रेशन, और अनलाइक से ही पता चल रहा है, लाइक यानी कि एक जैसा, अनलाइक डिफरेंट। तो टर्म कौन सी हो सकती है, ये एंड 4x, ये लाइक हो गए, एंड 2x स्क्वायर एंड 4x, ये हमारे क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। एक्सप्रेशन कैसी हो गई, ये 1 हो गया, ये +3 हो गया। तो इसके अंदर अगर ये वेरिएबल ही डिफरेंट है तो ये वेरिएबल भी डिफरेंट हो गया, मतलब ये वैल्यू भी डिफरेंट हो गई, टर्म भी डिफरेंट हो गई। तो ये टर्म डिफरेंट हो गई तो कंप्लीट एक्सप्रेशन डिफरेंट हो गया। तो ये दोनों अनलाइक, ये वाला 2x एंड 3x + 4, ये हमारा लाइक। एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी आ सकता है वेरिएबल, या एक्स क्यूब की फॉर्म में भी आ सकता है, पर जो दोनों टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स लाइक दिस एंड दोनों एक्सप्रेशन लाइक दिस, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। वैल्यू का नहीं, ये दोनों एक्सप्रेशन एक वेरिएबल की फॉर्म में है तो दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए। ये हमारे दोनों एक्सप्रेशन हो गए अनलाइक एक्सप्रेशन, ये चीज। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने क्लास 7 में भी किया है, पर वो हमने क्या किया है, हमने सिंपल किया है, टू कॉम्प्लेक्सिटी नहीं की है। उसके अंदर हम मोनोमियल एंड बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल तक गए थे। अभी जो हम आगे करने जा रहे हैं वो हम पॉलिनोमियल के अंदर करेंगे, एंड देन हम मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे इसके अंदर। मल्टीप्लीकेशन क्या चीज होती है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। ये देखो, ये मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं। दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, मेरे पास एक ही सिंपल टर्म दे रखी है, ये वाला और ये वाले दोनों अनलाइक हो गए, ठीक है। उसके बाद बारी है किसकी, मैं इसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें कर रही हूँ। देखो क्या है, ये हमारे सिंपल क्वेश्चन है, मतलब क्या है, ये हमारा ट्राइनोमियल है एंड ये मेरा बाइनोमियल है। मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ एंड सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ। ये देखो कैसे कर रही हूँ। पहले मैंने क्या किया, ऐड के लिए क्या करते हैं, कोई मार्क चेंज नहीं होते, ये चीज आपको पता है। इसके लिए मैंने क्या किया, सीधा प्लस कर दिया। इसके अंदर मार्क किसका बड़ा था, माइनस का, तो माइनस का 5 लगा दिया। इन दोनों को ऐड किया, ये क्या है 9x एंड 4x, ये कितना है 9 किसका है, प्लस का, और वो किसका है, माइनस का, तो प्लस का 5x आ गया। और इसके नीचे कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट ऐसे का ऐसे आ गया। नाउ टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या किया, सब्ट्रैक्ट के लिए आपको पता है मार्क चेंज होते हैं। मार्क कैसे चेंज होंगे, जैसे ये प्लस का है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। और मार्क चेंज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, वहां पे मार्क लगाओ और उसके ऊपर गोला लगाओ, पता चलता है कि हमने ये मार्क चेंज किया है। अभी जैसे हम बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं, ये जो मार्क का फंडा होता है, ये मार्क ऐसे लगाते हैं, ये आपको अभी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये अभी फायदा देते हैं, क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। अभी क्वेश्चंस थोड़े आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब हम आगे क्लासेस में जाएंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे या कोई भी चीज चेंज करेंगे, तो उसके अंदर ये कंसेप्ट है वो हमेशा याद रहता है, और कभी भी मार्क्स नहीं कटते। और दूसरी चीज कि जब भी आप जैसे पेपर करते हैं तो मैथ में जो पेपर का पैटर्न होता है वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर हमेशा स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। देखो मार्क्स चेंज हो गए, प्लस एंड प्लस 15 हो गया, क्योंकि ये मार्क माइनस से प्लस चला गया, +15। ये माइनस एंड माइनस हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 13x। इसके नीचे कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, प्लस करने के लिए, तो ये सेम ऐसे कैसे रहेगा, और इसका मार्क भी चेंज नहीं होगा। अब ये देखो, अब ये क्या है, हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर ये हमारा पॉलिनोमियल में चला गया। ये हमारा देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 टर्म आ रही है, और ट्राइनोमियल के अंदर आती है 3 टर्म। 3 टर्म से ऊपर जितने भी टर्म्स आती हैं वो सारी हमारी किसमें जाती हैं, पॉलिनोमियल में। तो इसके अंदर कितनी टर्म है, 6। इसके अंदर तो पॉलिनोमियल के अंदर हमारा पॉलिनोमियल ऐड करना है। ये देखो कैसे होगा, मुझे इस एक्सप्रेशन के अंदर ये एक्सप्रेशन ऐड करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरी टर्म है p² q pq एंड ये वाली, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास 2x + 3 + 4x² है,
और उसके अंदर आपको 2x प्लस 5 ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हायर डिग्री को सबसे पहले लिखते हैं। हम क्या करते हैं, 4x स्क्वायर 2x प्लस 3 पहले हम लिखते हैं इसको इस एक्सप्रेशन में। आफ्टर दैट क्या करते हैं, जो ये वाली चीज है इसको इसके मैचिंग के नीचे लिखते हैं 2x प्लस 5। अब ऐसे, अब ये क्या है, इनको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम मैंने ये इसके लिए किया, मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा था उसको मैंने इस अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। अभी जो हमने लिखा था उसको क्या किया मैंने, अब सिंपल कर दिया। अब मैं इसकी कर रही हूँ एडिशन। एडिशन के लिए देखो क्या कर रही हूँ मैं, हम कहाँ से शुरू करते हैं एडिशन, पीछे से, तो पीछे से लग जाओ। क्या है, 18 में से 10 गए, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 8 आ गया। मार्क किसका बड़ा है, प्लस का। उसके बाद इन दोनों में से क्या जाएगा, 4। मार्क किसका बड़ा है, माइनस का, माइनस का ही आएगा ना क्योंकि मार्क बड़ा उसका है। अब ये दोनों क्या, दोनों माइनस माइनस के, माइनस माइनस के क्या होते हैं, तो ऐड हो जाते हैं। ये कितना हो गया, 8 थी, पी है ये हमारा, ये मार्क किसका आएगा, मार्क किसका बड़ा है, पहले तो मार्क लगा लो। उसके बाद ये क्या है 3, फिर क्या है पी क्यू स्क्वायर, देन आफ्टर इसमें मार्क किसका बड़ा है, प्लस का। उसके बाद कितना है 2 पी, आफ्टर दैट इसमें मार्क किसका बड़ा है, प्लस का। उसके बाद इसमें क्या आ गया, पी स्क्वायर। ये हमारा हो गया एडिशन, कर दिया सिंपल। और इस तरीके से हम अगर करके देखते हैं तो हमारी इसमें मिस्टेक नहीं होती है। पी की वैल्यू, कई बार क्या होता है जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, ये पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पी स्क्वायर क्यू हो जाता है, जिसकी वजह से हाफ नंबर एक नंबर में हम काट लेते हैं। ऐसे प्रैक्टिस हो जाए ना अच्छे से, तब डायरेक्ट ऐड करना। जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं -4, डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं, ना कि हम ऐसे लगा के देखते हैं। नेक्स्ट माइनस, माइनस देखो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मार्क चेंज। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो गया, एंड ये माइनस है का प्लस। अब क्या करना है, ये देखो प्लस प्लस हो गया, प्लस का 18 आ गया। अब इन दोनों में क्या है, ये दोनों माइनस के हो गए, माइनस का मार्क आएगा 11 एंड 17 18। आफ्टर दैट ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस का बड़ा ही वाला हो गया, प्लस आ गया। 8 में से 3 गए 5 पी। आफ्टर दैट क्या है, दोनों माइनस के, माइनस का मार्क आ गया। ये दोनों कितना हो गया 7 पी, ये दोनों प्लस के हो गए तो 9, प्लस का मार्क हो गया 9 पी हो गया। ये हमारा प्लस एंड माइनस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी करा दिया। सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है वो आपने क्लास 7th में भी किए हैं, वो इसलिए मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई है। पॉलिनोमियल के लिए जो कराया है, पॉलिनोमियल का मैंने आपको बता दिया कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऐसे होगा। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। लेट्स सी, ये देखो जब भी हम कोई नया कंसेप्ट करने जाते हैं, सिंपल अपना अर्थमेटिक का रूल याद रखो। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं। ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, 6th क्लास से करते ही आ रहे हैं। उसके बाद देखो क्या चीजें हैं, जब हम ये सब चीजें करते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम एडिशन करते हैं किसी भी होल नंबर में, नेचुरल नंबर में, तो हम सिंपल क्या करते हैं, पहले सिंपल हमने ऐसे ऐड करके देखा, फिर हमने ऐसे ही माइनस करके देखा, फिर हमने क्या करा, हमने पॉइंट्स की टर्म को करके देखा, हमने ऐसे पॉइंट्स की टर्म को देखा, हमने फ्रैक्शन की फॉर्म को भी देखा, हमने हर तरीके की देखी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों कंसेप्ट किए। ऐसे ही मैंने सेम कंसेप्ट किसके लिए किया है, जब मैंने इनमें किया, ये दोनों मेरा होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब ऐसे बन रहे हैं, ये भी ऐसे होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, ऐसे मैंने सबको माइनस प्लस सबको किया है और हमने सब फ्रैक्शन किए हैं। आपने अभी तक जितने पढ़े हैं 6th में क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, जितने भी पढ़े हैं वो सारे आपने इस फॉर्म में पढ़े हैं। एलजेब्रा के अंदर क्या होता है, एलजेब्रा के अंदर यही सेम कंसेप्ट मैं लगा रही हूँ। क्या चीज होती है एलजेब्रा के अंदर, एलजेब्रा के अंदर होती है, ये मेरा एक मोनोमियल है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। 1 मोनोमियल है, 4 मेरा पॉलिनोमियल है। ये मैंने इसलिए कोडिंग करी है कि आपको एक तरीके से समझ आ जाए। ये देखो क्या है, 1 को 4 से 1 3 1 2, मतलब क्या है, ये सारे मोनोमियल है। मोनोमियल का कोई भी कंसेप्ट, 2 एक मोनोमियल है, यहाँ पे टर्म कोई भी आ सकती है, 4 टर्म की आ सकती है, 4 एक्सप्रेशन की, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 3 की आ सकती है, 2 की आ सकती है, एंड देन 1 की भी आ सकती है। ये चीजें, ये सेम ऐसे ही कोई भी बाइनोमियल है उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल से हो सकती है, कोई भी बाइनोमियल है उसकी मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से हो सकती है। ये अब ये जो मैंने इस तरीके के लिखे हैं, इसके अलावा भी केसेस बन सकते हैं, पर मेनली जो केसेस बनते हैं वो यही केसेस बनते हैं। ये पॉलिनोमियल का मतलब 4 ही नहीं है कि 4 डिजिट नहीं आएंगे। अभी जो हमने लास्ट एडिशन किया उसके अंदर हमने 6 डिजिट थी, यानी कि 6 टर्म थी हमारी, तो क्या इसके अंदर 6 टर्म नहीं आ सकती? ऑब्वियसली आ सकती है, 6 आ सकती है, पर 3 to 1 से कम नहीं जा सकती। मतलब किसी भी मोनोमियल की मल्टीप्लाई है वो 0 से नहीं कर सकते।
अगर हम करते हैं तो वो मेरा किस में जाता है, वो मेरा जाता है आइडेंटिटी, इसमें जाता है आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी आपने इनमें भी पढ़ी है, प्लस में 0, मल्टीप्लीकेशन में 1, ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी है। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चंस। मैं क्या क्वेश्चंस कर रही हूँ वो देखो। ये देखो क्या किया मैंने, ये मेरा एक मोनोमियल है, 2 मेरा एक मोनोमियल है नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। मोनोमियल का मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि एक वेरिएबल उसके साथ ऑलरेडी होना चाहिए। 2 मेरा एज एन कांस्टेंट है, क्योंकि 2 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती इस एक्सप्रेशन के लिए, तो 2 मेरा कांस्टेंट है, ना कि मोनोमियल है। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज 3x² प्लस 4x प्लस 3। एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर 2 मेरा मोनोमियल नहीं है, 2 मेरा मोनोमियल नहीं है, तो क्या ये मेरा एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल हुआ? नहीं हुआ। ये वैल्यू मेरी कांस्टेंट है जितनी है इतने। कितने वेरिएबल हैं? 1 एंड 2, 2 वेरिएबल हैं, तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? बाइनोमियल। ऐसे ये चीज कभी भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि ट्राइनोमियल बाइनोमियल के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्या चीजें बनती है क्या नहीं बनती हैं। अभी देखो क्या है, मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट x-4 से करी एज एन ए सिंपल। देखो क्या है, क्या आया? 2x माइनस का 8। सिंपल। क्या किया? 2 की मल्टीप्लाई इससे, 2 की मल्टीप्लाई इससे, मार्क बीच में माइनस का था, देन माइनस। नेक्स्ट x-4 एंड x-2, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये किसमें है? मेरा मोनोमियल में। अब क्या करेंगे हम, इस x की मल्टीप्लाई कंप्लीट इससे, x-2, बीच में मार्क किसका आएगा? माइनस का, 4x-2। यहाँ पे मैंने मार्क है वो माइनस का क्यों लगाया? अब ये देखो, मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये देखो x की मल्टीप्लाई मैं इस कंप्लीट से कर रही हूँ, -4 की मल्टीप्लाई इससे करूंगी तो -4 यहां आएगा और ये कंप्लीट यहां आएगा। ठीक है। अगर मैं सेम कंसेप्ट किससे कर रही हूं? इस वाले से। किससे? 2 से। इस वाले से करती हूं तो ये देखो क्या आएगा, x-4 प्लस का 2। एक चीज और ध्यान रखना, जब हम इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म को ही मोस्टली यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लीकेशन में यूज करते हैं, सेकंड टर्म को नहीं करते हैं, सेकंड टर्म में नहीं करते हैं। हम छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब इस तरीके के एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ठीक है, वहां पे ये मल्टीप्लीकेशन चल जाती है, पर कॉम्प्लेक्सिटी अगर आगे पॉलिनोमियल आ जाती है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम फोकस करते हैं कि हम पहली टर्म के ऊपर ही मल्टीप्लीकेशन करें, यानी कि ये वाला कंसेप्ट ले, हम ये वाला कंसेप्ट ना ले। स्टार्टिंग से कंसेप्ट क्लियर करके रखोगे, बाद में मिस्टेक नहीं आती है। ये चीज हो गई। अब क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, x², इसके इसके साथ, देन 2x। ये माइनस का 4 है तो -4x, देन माइनस का 8। अब इन दोनों में कुछ प्लस माइनस हो रहा है, ये दोनों सेम सेम में हो रहा है, तो x², इसमें से मार्क किसका बढ़ा है? माइनस का। कितना आया? 2x माइनस का 8। ये आंसर बना इसका। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट किया, तो माइनस का 2x माइनस का 8, ये मेरा हो गया। आफ्टर दैट क्या है, ये देखो x² एंड x², ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन में क्या जाना? 2x² जाना चाहिए, है ना? नहीं जाना चाहिए ना? नहीं जाएगा। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं, क्या वो 2 बन जाता है? नहीं बनता है। वो क्या बनता है? 1 बनता है। इससे ये चीज कंफर्म होगी, ये 1 ही रहेगा। ऊपर से क्या बात आती है? x² एंड x²। हम x की मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? x²। ये x² है, ये x² है, तो क्या ये x4 हो जाएगा? ये मेरा x² एंड ये x² है, ये मेरा x4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 1 है, 1 1 की मल्टीप्लाई करी 1, और ये मेरा x² तो ये बना दिया x4। अगर मेरा सेम x² एंड x³ है तो ये कितना हो गया? x5। मैंने क्या किया? इन दोनों को ऐड किया, ना कि मल्टीप्लाई किया। 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई में भी 4 आता है, एंड 2 और 2 को ऐड करो तो भी 4 आता है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखना, इन दोनों को मैंने ऐड किया, ना कि मल्टीप्लाई किया। ठीक है। उसके बाद आता है ये वाली चीज, ये दोनों में कोफिशिएंट है 20, ये x है, ये x है, कितना हो गया? x³ हो गया। अब देखते हैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ये देखो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि हमारे पास x-2 था एंड
x प्लस 4 था। अभी मैंने क्वेश्चन किया, उसके अंदर मैंने इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे की। इन दोनों के अंदर टर्म्स कितनी है, 1 2 1 2, दो टर्म्स है, तो ये हमारा कंसेप्ट ऐसे हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी ये चीज। अब मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपकी ये, सेकंड टर्म ये है। एक तरीका है 4x स्क्वायर को करके मैं 2x प्लस, इसको करूं मैं ऐसे पूरा कंप्लीट, इस पूरी टर्म को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये वाला तरीका। पर एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं 2x की मल्टीप्लाई करूं इसके साथ और इसके साथ इसकी, यानी कि ये मैं 3 जगह ना करके 2 जगह करूं, तो उसमें आंसर गलत आना चाहिए, नहीं आएगा। चीजें समझो, जब हम यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 4, जब हम यहाँ ऐसे करते हैं, ये चीज ऐसे करते हैं, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, मैं इसको कैसे चेंज करूंगी, मैं इसको लिखूंगी 2x प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 3, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों चीजें। ये चीज आपको पता है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के अंदर क्या होता है, ये दोनों चीजें जो होती हैं, मतलब 2 प्लस 2 करो या 2 इंटू 2 करो, 2 प्लस 2 करो या 3 इंटू 2 करो, 3 इंटू प्लस 2 करो, हर तरीके से सेम ही आना है आंसर। तो मल्टीप्लीकेशन में ये चीज चलती है। जहां पे माइनस की प्रॉब्लम होती है, माइनस का 2 प्लस का 4, यहां पे आगे माइनस की, जहां माइनस की प्रॉब्लम आती है वहां पे एक गड़बड़ होती ही होती है। x प्लस 4, यहाँ माइनस का 2, यहाँ x प्लस 4, क्योंकि बच्चे मार्क चेंज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक होती है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने की पूरी टर्म है उठा के ये कर दी। इस वाले एक्सप्रेशन को क्या मैं x प्लस 4 x माइनस 2 लिख सकती हूँ? यस, कंप्लीट लिख सकती हूँ मैं, पर खोल उल्टा नहीं सकती। डिफरेंस समझ आया? x की वैल्यू मैंने इसके साथ, माइनस 2 की वैल्यू इसके साथ, ये कर दिया मैंने, इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे खोल दिया। पर क्या मैं इसको ऐसे लिख के x प्लस 4 x माइनस 2, ये चीज, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे उल्टा चेंज कर लूं, क्या मैं ये वैल्यू नहीं कर सकती? x प्लस माइनस 2 एंड x प्लस 4 कर सकती हूँ? यस, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ ये चीज मैं, उसमें मिस्टेक नहीं होती है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है और डाउट भी नहीं रहते हैं। अब देखो सॉल्व करते हैं क्या चीज है। हो सकता है मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दियो, पर ठीक है, हमने क्या करना है, हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। क्या कर रहा, 2x 4x स्क्वायर प्लस देन मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ करी, अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो x क्यूब हो जाएगा। कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करी 8 हो गया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करी 6 हो गया, x एंड x मिल गया, कितना हो गया स्क्वायर, माइनस का 10x आ गया। एनी डाउट हो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। माइनस 5 की मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी 10x, इसके बाद क्या है प्लस का 3, कितना हो गया 12, यहाँ x कुछ है नहीं, यहाँ x हो गया x स्क्वायर, ये दोनों ऐड कर दिया, कितना हो गया 3, ये कितना है x, ये कितना हो गया माइनस का 15 हो गया। सेम कर दिया, क्या करा, अब इसके अंदर जो सेम है वो ऐड कर लो। ये देखो क्यूब की एक ही टर्म है तो क्यूब ऐसे कैसे रहा, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, कितना हो गया 18, ये और ये है, कितना हो गया माइनस का x एंड देन माइनस का 15। मेरा आंसर आ गया ये। आंसर क्या आया, ये वाला, क्योंकि जो सेम यानी कि लाइक फ्रैक्शन की चीजें हैं उनको हम ऐड कर देंगे। ये दोनों लाइक है, ये दोनों लाइक है, इन दोनों को मैंने सोल्व कर दिया, प्लस माइनस जो भी बनता है सोल्व करके हमारा आंसर आ गया ये। अब हम एक चीज करते हैं, जब भी हम अर्थमेटिक करते हैं यानी कि हमारी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होती है, उसमें हर एक केस में हमने ज्योमेट्री का कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो लेके ही आए हैं। मतलब हमारी ये सारी टर्म है कि ज्योमेट्री में कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, वो चीजें देखो। क्योंकि ज्योमेट्री में भी वेरिएबल हो सकते हैं, क्या ज्योमेट्री में वेरिएबल होंगे? नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, उसमें भी तो होंगे। उसके अंदर देखो क्या चीज आती है, 2D 3D। ये मेरा क्या है 2D एरिया में गया, यानी कि 2 वेरिएबल, सिंपल फंडा है, सिंपल कंसेप्ट है। 2D 2 डायमेंशन यानी कि 2 चीज आनी चाहिए। 2D से सीधा ये आइडिया लगा लो, ये डायमेंशन है, ये कितनी है 2 चीज हमें आनी चाहिए। वॉल्यूम 3 चीज आ रही है यानी कि 3D हो गया, दैट्स इट। देखो सबसे पहले मैं पेरीमीटर लूं, क्या होता है 2, मान लीजिए 2x प्लस 4x है, सिंपल ऐड कर दिया मैंने, क्या आया 6 एंड 12x हो गया। एरिया लिया 3x स्क्वायर
प्लस 4x। मैंने क्या लिया, एरिया। क्या करेंगे, 12x³। ये चीज। एक डाउट और होता है बच्चों को कि मैम जो ये वॉल्यूम होता है ना, इसके अंदर जैसे कोई भी हमारे पास क्वेश्चंस होती है, हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे, कुछ करेंगे, ये जो वैल्यू आती है वो क्यूब में आती है, और यहाँ पे वैल्यू क्यूब में आ गई, क्या ये वॉल्यूम में चेंज हो गया? नहीं, ये वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, हमने सिर्फ पावर की है। पावर हमारी किस भी फॉर्म में हो सकती है। ये किया, x⁴ को मैंने x2 से किया, और ये मेरा 12x6 बन गया। ये भी मेरा एरिया ही रहा, ये मेरा एरिया की फॉर्म में, ये किसी वॉल्यूम में जाके चेंज नहीं हुआ। ये जो वैल्यू आती है सेंटीमीटर के क्यूब की, जो ये वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू आती है, ये होती है हमारी भी किसी भी मेजरमेंट की क्यूब। इसके अंदर क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होते हैं। इसके अंदर 2 ही वेरिएबल हैं, उनकी ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या मैं 2, 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। अगर मैं इसके अंदर 3 और ऐड कर देती हूँ, यानी कि मेरे पास लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आ जाती है, तो ये मेरा वॉल्यूम में जाता है, अदरवाइज ये मेरा एरिया में ही रहता है ये चीज। अब मैं इसके लिए मल्टीप्लाई करती हूँ, ये देखो थोड़ा सा सिंपल सिंपल हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ले लेते हैं कि क्या एरिया, एरिया एंड पैरामीटर, ये आपने पहले भी पढ़े हैं, इसलिए मैंने इसको सिंपल ले लिया और सोल्व कर दिया। वॉल्यूम मेरा 3D में चला गया, तो 3D की टाइप के हमने क्वेश्चन ले लिए, 3D टाइप के ऐसे क्वेश्चन ले लिए, मतलब हमने जो वैल्यू है वो 3D में ले ली और थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड हो गए। अब ये देखो क्या है, ax, by, cz। अब इनका क्या करें, 2 वेरिएबल आ गए, क्या आ गए, ये क्या चीजें हैं। अब इसके अंदर एक चीज देखो, a मेरा कांस्टेंट है, x, y, z कह सकते हैं वेरिएबल है, पर क्या इस क्वेश्चन के लिए वो भी कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि x, y, z अगर मैं निकाल भी लूंगी तो मैं क्या निकाल लूंगी, कुछ निकालना, मेरे को कुछ निकालना ही नहीं, मेरे को तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। या तो वो दोनों ही वेरिएबल हो, ये दोनों वेरिएबल ना हो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है मेरे को, 2, 3 एंड 5, इनको क्या करूंगी, ax, by एंड cz, ऐसे मल्टीप्लाई। क्या करा, 6, 6 पंजा 30, 30 आ गया। इसको क्या लिखूंगी, सेम तरीके से मिस्टेक नहीं होगी, a b c एंड x y z। अब क्या करते हैं, ये देखो जितने भी अभी तक हमने अलजेब्रा के क्वेश्चंस किए हैं, उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने ये सिंपल ऐसे वैल्यू की है। उसके बाद हमारे पास किसी भी x की वैल्यू आ जाती थी, n की वैल्यू आ जाती थी, या किसी भी एक z या a की वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। वो हम क्या करते थे, किसी एक अलजेब्रिक टर्म में पुट करते थे, फिट करते थे, और उसके बाद एक आंसर निकालते थे। सेम हम मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे। क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ क्या चीज है। ये देखो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, ये मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और उसके ऊपर लिख रखा है एट y इक्वल टू -2, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है y और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो आंसर आएगा वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा, इसके अंदर कोई भी एक अलजेब्रिक या कोई भी एक वेरिएबल नहीं बचेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हमें वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन, ये देखो क्या करा मैंने, इस एक्सप्रेशन को ओपन कर लिया और उसके बाद जो मल्टीप्लीकेशन थी वो वैल्यू हमने खोल दी। एक चीज और देखो, इसके अंदर क्या आया, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई से करी, 3y का 6y हो गया, ये 21 हो गया, ये माइनस का हो गया। ये देखो माइनस एंड माइनस देन एडिशन, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करी तो हमने वो प्लस बना दिया एंड देन ये कर दिया। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, जब हम माइनस माइनस को ऐड करते हैं, माइनस का 2 एंड माइनस का 3 माइनस का 5 होता है। अगर -2 एंड -3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा माइनस का ना जाके प्लस का 6 जाता है, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। ये चीज मैंने आपको बताई है अच्छे से है कि ये चीज कैसे होती है। ये देखो क्या किया मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी एंड देन सोल्व। इसके बाद ये आगे सोल्व नहीं हो रहा था, यही कर दिया। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू हमें -2 दे रखी है, वो मैं इसके अंदर पुट करूंगी। देखो कैसे पुट होगी, 6 माइनस का 2, ये क्या किया मैंने, यहाँ पे मेरे माइनस का था, स्क्वायर पावर खत्म कर दी, 4 बना दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, दोनों मल्टीप्लाई में खत्म करके 24 इंटू 2 कर दिया, देन -51 कर दिया। अब इसको सोल्व करो तो हमारा कितना आएगा, हमारा आंसर आ गया 21। ये देखिए मैंने आपको जो भी कराया वो मैंने कराया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते थे, जो भी कंसेप्ट बनते थे, वो सारे के सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसके बाद इस चैप्टर में है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड कीप वॉचिंग।